Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ADRE चैनल. दिस इज़ सेवेंथ लेक्चर ऑफ मैथ्स. आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइम एंड स्पीड का एक टॉपिक, रिलेटिव स्पीड. ठीक है पीपल. तो देखिए, रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है. सबसे पहले हम जानते हैं रिलेटिव स्पीड का मतलब है दो स्पीड एक दूसरे की कंपेयर में, ठीक है, एक दूसरे की रिलेट में. ठीक है, जैसे एक ट्रेन इधर से आ रहा है, ठीक है, इस साइड से आ रही है, दूसरा ट्रेन इस साइड से आ रही है, ठीक है. तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी. ठीक है, इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगा S1 माइनस S2. ठीक है, इन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा S1 माइनस S2. और इसका कॉन्ट्रास्ट देखिए, अगर एक ट्रेन इधर से जा आ रही है, ठीक है, दूसरा ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, और इन दोनों का रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा. ठीक है, प्लस हो जाता है दोनों का रिलेटिव स्पीड. ठीक है पीपल. और एक चीज़ और देखते हैं. देखिए, अगर टाइम का जो रेशियो दे रखा है, सपोज़ 7:5 दे रखा है, ठीक है, तो इसका जो स्पीड का रेशियो, ठीक है, स्पीड का रेशियो डायरेक्ट इनवर्स हो जाएगा. ठीक है, 5:7 हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है. जैसे 5 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ चला जाएगा. ठीक है, याद रख लीजिएगा, बहुत जगह काम आने वाला है. ठीक है पीपल. और देखेंगे हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो न्यूमेरिकल के थ्रू अच्छे से सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगी कैसे कैसे करते हैं. ठीक है, तो चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल पे चलते हैं. ठीक है, देखिए कह रहा है टू ट्रेन ऑफ सेम लेंथ कैन क्रॉस ए पुल इन 7 सेकेंड एंड 9 सेकेंड रिस्पेक्टिवली. इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर इफ़ दे कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है बिल्कुल. देखिए, अगर कह रहा है एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, दूसरा ट्रेन भी इधर से आ रही है, ठीक है, और क्रॉस करते हैं एक पुल को. ठीक है, और कितना टाइम लेते हैं. ये कह रहा है 7 सेकेंड लेता है, ठीक है, और ये कह रहा है 9 सेकेंड लेता है. ठीक है, तो अभी हमने देखा था. ठीक है, टाइम का इन्वर्स क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 9 क्या लिख देंगे, मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे 7 मीटर पर सेकेंड. ठीक है बिल्कुल. अब देखेंगे हम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है ना. तो स्पीड कितना है 9 इंटू टाइम कितना है 7. ठीक है, ये 9 है, ठीक है, ये 7 है, तो कितना हो जाएगा 63 मीटर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 63. और इसको भी करेंगे तो सेम आ जाएगा, 9 इंटू 7 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 63 मीटर. ठीक है, 63 मीटर हो गया. ठीक है बिल्कुल. उसके बाद देखेंगे, अब हम रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे. ठीक है, यहाँ पे कह रहा है एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, दूसरा ट्रेन इधर से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन. देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, तो इसका हमने कितने लंबा ट्रेन, ये कितना, ये ट्रेन का लेंथ कितना है, देखिए हमने निकाल लिया है. ठीक है, 63, ठीक है, मीटर. और इस ट्रेन का भी लेंथ कितना है 63 मीटर. ठीक है पीपल. और इसका स्पीड कितना था, इसका स्पीड था 9 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्पीड था 7 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो हमारे रिलेटिव कॉन्सेप्ट, हमारे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं. ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमें, इन हाउ मच टाइम, टाइम पूछ रहा है. ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा. ठीक है, तो डिस्टेंस देखिए, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. ठीक है, ठीक है, उसके बाद जो रिलेटिव स्पीड है, अगर अपोजिट साइड से आ रहा है, ठीक है, अपोजिट साइड से आ रहा है, अगर हमने पढ़ा था रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, अपोजिट साइड से आ रहा है तो प्लस हो जाएगा. ठीक है, और स्पीड क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. ठीक है, तो 9 + 7, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, तो ऊपर आता है 126 आ जाएगा ऊपर. ठीक है, और नीचे कितना आ जाएगा, ये करेंगे तो 8 आ जाएगा. ठीक है, तो इसको हम कट फिर करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 8 × 16 होता है. ठीक है, फिर 2 6 × 12 होता है. ठीक है, 2 3 × 6 होता है, तो ये 63. ठीक है, 63/8, 63/8 सेकेंड हो जाएगा. ठीक है पीपल, ये हमारे आंसर आ गया. होप करता हूँ आपको समझ में आएगा. ठीक है,
ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने सारा कॉन्सेप्ट हम आगे पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखिए मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें दे रखा था स्पीड, तो हमने पढ़ा था स्पीड का इन्वर्स होता है हमारी, सॉरी यहाँ पे दे रखा है टाइम, ठीक है। तो टाइम का इन्वर्स क्या होता है, स्पीड होता है, तो इन्वर्स कर दिया हमने, ठीक है। फिर हमने फॉर्मूला लगा लिया डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो हमारी क्या आ जाता है, डिस्टेंस आता जाता है, ठीक है। तो डिस्टेंस आ गया हमारी, ठीक है। फिर दोनों डिस्टेंस को हमने लिख दिया, कह रहा है अपोजिट साइड से आ रहा है तो अपोजिट साइड से कर दिया, तो अपोजिट साइड से होता है तो रिलेटिव स्पीड हमारी प्लस होता है, तो रिलेटिव स्पीड प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद ये दोनों डिस्टेंस को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। तो फिर कट फिट करके आंसर आ गया 63/8 सेकेंड। ये हमें क्वेश्चन पूछा था इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर, ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, टू ट्रेन can cross a pool in 4 seconds and 6 seconds respectively. Find in how much time they will cross each other if they are coming from same direction. ठीक है, सेम डायरेक्शन से आ रहा है। इफ़ स्पीड ऑफ द ट्रेन आर 7:9, ठीक है। स्पीड 7:9 क्या कह रहा है, देखिए एक ट्रेन दूसरे ट्रेन, ठीक है, एक कितना टाइम लेती है, 4 सेकेंड लेती है, ठीक है। दूसरा 6 सेकेंड लेती है, ठीक है। क्रॉस करने ये जो पुल है, एक पुल है यहाँ पे, इसको क्रॉस करने के लिए ये 4 सेकंड लेती है, 6 सेकंड लेती है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है, देखिए स्पीड का जो रेशियो दे रखा है हमें, स्पीड का रेशियो दे रखा है 7:9, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये मीटर पर स्पीड, ठीक है। अब हमने देखा था पिछले वाला न्यूमेरिकल पे, ठीक है। क्या देखा था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें निकल के आ जाएगा क्या, 7 × 4 28 हो जाता है, 28 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 28 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा हमें, स्पीड इंटू टाइम लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड यहाँ पे कितना है 9, ठीक है, और टाइम कितना लग रहा है 6। तो 9 6 क्या होता है 54 होता है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, 54, ठीक है, 54 मिनट, ठीक है। हमें अब हमें क्या कह रहा है, देखिए अब हमें कह रहा है, देखिए सेम डायरेक्शन से आ रहा है ट्रेन, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन से हम दिखाएंगे, ठीक है, इस साइड से आ रहा है, ठीक है, और एक ट्रेन इस साइड से आ रहा है, दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस क्या है, कितना है 28 मीटर, इसका डिस्टेंस कितना है 54 मीटर, ठीक है पीपल। यहाँ पे 7 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड थी, इसकी स्पीड हमारी 9 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है पीपल। अब हमें निकालना है कि क्या निकालना है, हाउ मच टाइम, हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो डिस्टेंस देखिए 28 + 54, और देखिए यहाँ पे स्पीड, रिलेटिव स्पीड जो है, देखिए रिलेटिव स्पीड जो है, पीपल थोड़ा कंजस्टेड हो गया, मैं नीचे लिखता हूँ इसको अच्छे से, ठीक है। देखिए टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो डिस्टेंस देखिए ये 28 54, 28 + 54 करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए रिलेटिव स्पीड क्या होता है, देखिए रिलेटिव स्पीड अगर सेम डायरेक्शन से जा रहा है, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो 9 - 7 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा हमारे 82, ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे तो, और नीचे कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। तो 241/82 होता है, ठीक है। तो 41 सेकेंड हो गया, ठीक है। होप करता हूँ सिमिलर न्यूमेरिकल था, आपको समझ में आया होगा। देखिए तो ये सबसे पहले हमने हमारी स्पीड का स्पीड दे रखा था हमें, ठीक है, सॉरी टाइम दे रखा था हमें, ठीक है, और स्पीड का भी रेशियो दे रखा था, ठीक है। तो हमने फार्मूला लगा लिया डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, तो हमने डिस्टेंस निकाल दिया, ठीक है, दोनों का। उसके बाद हमारी जो टाइम निकालना था हमें, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो दोनों डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है पीपल। दोनों डिस्टेंस को यहाँ पे प्लस है, दोनों डिस्टेंस को हमने प्लस कर दिया।
ये वाला ट्रेन का डिस्टेंस, ये वाला ट्रेन का डिस्टेंस, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड क्या कहती है, हमें सेम साइड में जाते हैं, ठीक है, दोनों ट्रेन सेम साइड से जा रही है, ठीक है, तो रिलेटिव स्पीड हमें माइनस करना है, ठीक है। ये देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया, फिर कट फिट करके हमारे आंसर आ जाएगा। होप करता हूँ समझ में आया। फर्स्ट 2 न्यूमेरिकल है इसीलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। सब 7 न्यूमेरिकल से हम करेंगे जल्दी जल्दी, ठीक है पीपल। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:4। बोथ क्रॉस ए पुल इन 3 सेकेंड। दोनों ट्रेन एक पुल को क्रॉस करता है 3 सेकेंड में, ठीक है। देखिए ये एक ट्रेन, ये एक ट्रेन, ये पुल है हमारी, ठीक है। इसको कितने देर में क्रॉस करते हैं, ये भी 3 सेकेंड लेता है, ठीक है, ये भी 3 सेकेंड लेता है, ठीक है। और इनका जो स्पीड का रेशियो है इसका देखिए 3 मीटर पर सेकेंड, इसका देखिए 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितना हो गया यहाँ पे, स्पीड हमारी 3, ठीक है, और टाइम कितना है 3, तो इसका कितना हो जाएगा 9 मीटर हो गया इसका, ठीक है। इसका देखिए 9 मीटर हो गया हमारी डिस्टेंस। और इसका कितना हो जाएगा 3 × 4 12, ठीक है। इसका कितना हो गया 12 मीटर हो गया, ठीक है डिस्टेंस। अब देखिए क्या कह रहा है, दोनों ट्रेन की अगर अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है, तो एक ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है, दूसरा ट्रेन इधर से आ रही है, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना है 9 मीटर और इसका डिस्टेंस कितना है 12 मीटर, ठीक है पीपल, 12 मीटर, ठीक है। और इसका स्पीड कितना है, इसका स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड और इसका स्पीड हमारी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब निकालना है हमें क्या, इन हाउ मच टाइम, टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस देखिए दोनों डिस्टेंस को हम वो कर देंगे, ठीक है, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो डिस्टेंस 9 प्लस, ठीक है, 12 और रिलेटिव स्पीड, ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है दोनों ट्रेन, तो क्या आ जाता है अपोजिट डायरेक्शन से प्लस हो जाता है, ठीक है। 3 + 4, ठीक है 7, ठीक है। और यहाँ पे कितना होता है हमारी 21 हो गया, 7 × 3 = 21, ठीक है, 3 सेकेंड, ये हमारे आंसर आ गया, ठीक है पीपल। होप करता हूँ आपको समझ में आएगा। ये भी बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ न्यूमेरिकल है, आपको पॉज करके आप खुद ही सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए क्या कह रहा है, ए ट्रेन ओवरटेक ए मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। जो ट्रेन का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर है और ये क्रॉस करता है मैन को 10 सेकेंड में, ठीक है। इफ़ लेंथ ऑफ ट्रेन इज़ 200 मीटर, ट्रेन का लेंथ दे रखा है 200 मीटर, ठीक है, मतलब डिस्टेंस। फाइंड द स्पीड, स्पीड निकालना है हमें, ठीक है, ट्रेन का। तो देखिए सबसे पहले देखिए जो मैन है, ठीक है, ये कितना स्पीड से जा रहा है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मैन जा रहा है, ठीक है। और जो ट्रेन है, ठीक है, जो ट्रेन है वो कितने में जा रहा है, ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जा रही है, ठीक है पीपल। और कितने कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है, ठीक है, मैन को 10 सेकंड में क्रॉस कर रही है। अब हम निकालेंगे, ठीक है। देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस हमें दे रखा है, देखिए ये कह रहा है डिस्टेंस लेंथ, ठीक है, 200 मीटर दे रखा है, ठीक है। और स्पीड देखिए स्पीड क्या कह रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। मैन भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ट्रेन भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है पीपल। तो इसका रिलेटिव्स क्या हो जाता है, रिलेटिव स्पीड हो जाता है माइनस, ठीक है। तो x -6, ठीक है, इनटू टाइम कितना है हमारी 10, ठीक है, 10 सेकेंड। और तो हमें 10 सेकेंड है ना, तो हमें स्पीड निकालना है, ठीक है। वो क्या किस में निकालना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर पे। तो इसीलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखिए जो स्पीड है, ठीक है, वो 6 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो टाइम है हमारी सेकंड पे, ठीक है। तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है पीपल। तो 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, कट फिट करेंगे, ठीक है। 5 10 द 50 और 4 50 द 200 हो जाता है, ठीक है पीपल।
450 था हमारे 200 हो गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, x माइनस सिक्स, ठीक है, x माइनस सिक्स इज इक्वल टू, ये देखिए 18 फोर द 72 होता है ना, 18 फोर द 72, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमें, 72 तो अपनी जगह में है, ठीक है, तो 6 इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 78 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये x निकाल के आया, यहाँ पे हमने स्पीड माना था ना, यहाँ पे देखिए स्पीड माना था हमने, तो x का जो स्पीड आ गया, ठीक है, वो 78 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है पीपुल। ये हमारी क्या निकल के आया, ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन निकल के आया, ठीक है पीपुल। इजीली समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है, इजी न्यूमेरिकल था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए कह रहा है, ए ट्रेन क्रॉस टू मैन हु आर गोइंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, गोइंग along द रेलवे ट्रैक एट 4 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड 12 सेकेंड। फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, हमें क्या निकालना है, ट्रेन का लेंथ निकालना है, ठीक है पीपल। तो कह रहा है, देखिए दो मैन है, मैन वन और ट्रेन, और फिर मैन टू और ट्रेन, ठीक है। फर्स्ट मैन क्या x किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, ठीक है, और ट्रेन कितना किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, रेलवे ट्रैक, ठीक है। ये ट्रेन जा रही है, देखिए 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर दूसरा वाला मैन, ठीक है, कितने किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड से जा रही है सेम डायरेक्शन पे, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन पे जा रही है। और ये कितना टाइम ले रही है, 10 सेकेंड ले रही है, और ये कितना टाइम ले रही है, देखिए 12 सेकेंड ले रही है। अब देखिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितना है, देखिए यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लेंगे हम, ठीक है, एक्स सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 4, ठीक है, ये एक्स ये माइनस 4, ठीक है, दोनों स्पीड को माइनस कर दिया, ठीक है, इंटू टाइम कितना 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, इसको हम किलोमीटर पर आवर पे करेंगे, ठीक है, तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है पीपुल। उसके बाद इन दोनों को दूसरे मैन के साथ इक्वेट कर देंगे, ठीक है। ये देखिए x माइनस 5 इंटू 12 इंटू 5/18, ठीक है, किलोमीटर पर आवर पे कन्वर्ट करने के लिए करें हम, ठीक है। तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है पीपुल। उसके बाद 2 6 द 12 होता है, ठीक है, और 2 5 द 10 होता है, ठीक है। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, देखिए ये कितना हो जाएगा, 5x माइनस 20, देखिए इज इक्वल टू, यहाँ पे ये वाले से कर देंगे हम 6x हो जाएगा, ठीक है, माइनस 30, 5 इंटू 6, ठीक है, 30 हो जाता है, ठीक है पीपुल। उसके बाद देखिए यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6x माइनस 5x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है, और 30 उधर चला जाएगा, ठीक है, तो 30 माइनस 30 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 30 माइनस 20 10 हो जाता है, ठीक है बिल्कुल, x इज इक्वल टू 10 हो गया। अब क्या करेंगे हम, ये जो x का वैल्यू है इस इक्वेशन में बैठा देंगे ना, इस इक्वेशन में बैठा देंगे। उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारे जो लेंथ ऑफ द ट्रेन आ जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पे रख देंगे तो हमारी डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस मतलब क्या, लेंथ आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम करते हैं, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो 10 माइनस 4 इंटू 10 इंटू 5/18, ठीक है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 10 इंटू 5/18। अब क्या करेंगे, 6 3 द 18 होता है, ठीक है, ऊपर हो जाएगा 50, 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 3, ठीक है,
5/3 मीटर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारी लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। ये लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गया, ठीक है। थोड़ा लंबा है लेकिन मैंने अच्छे से समझा दिया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये मैन का स्पीड, ये ट्रेन का स्पीड, ये मैन का स्पीड, ये ट्रेन का स्पीड, ऐसे सेम न्यूमेरिकल हम आगे भी कर चुके हैं, ठीक है। और डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। तो स्पीड इंटू टाइम दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, ठीक है। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल के आ गया, ठीक है पीपुल। उसके बाद ये जो x का वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन में बैठा दिया, इस इक्वेशन में बैठा दिया, ठीक है। उसके बाद हमारी क्या निकल के आ गया, हमारी जो लेंथ है, ये डिस्टेंस है, वो निकल के आ गया, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। क्या कह रहे हैं देखिए, ए थेफ्ट इज रिपोर्टेड एट 10 p.m. Police started chasing the thief at 1 a.m. ठीक है। Calculate at what time the police will catch the thief if speed of thief and police are 42 किलोमीटर पर आवर एंड 49 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। कह रहा है क्या, एक थेफ्ट जो है, एक चोरी कब हुआ, ठीक है, 10 PM में हुआ, रात की, ठीक है। और ये जो और इसको रिपोर्ट कराया पुलिस के पास 1 PM में, 1 AM में, ठीक है पीपल। जो चोर का जो स्पीड है, ठीक है, वो 42 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और पुलिस का स्पीड कितना है, 49 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पुलिस का स्पीड है, ठीक है। और दोनों तो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है हमें, कैलकुलेट व्हाट टाइम पुलिस कैच कर लेगी थिफ को, ठीक है। टाइम निकालना है हमें, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस कितना हो गया, ठीक है। पुलिस चोर कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। 42 किलोमीटर पर आवर पे जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे कितना डिस्टेंस है देखिए, 10 PM में चोरी हुआ, ठीक है। और 1 AM में पुलिस ने चेज करना शुरू किया इसको, तो 3 घंटा ऑलरेडी आगे जा चुका है, ठीक है। 3 घंटा अहेड में है, ठीक है, चोर। तो 3 × 42 किलोमीटर पर आवर से पुलिस चोर इतना डिस्टेंस को कवर कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना है देखिए, रिलेटिव स्पीड हमारी ये 49 माइनस 42 हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव स्पीड S1 माइनस S2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 × 42/7, ठीक है। तो 7 6 दा, ठीक है, 42 हो जाता है, ठीक है। और 6 3 दा 18 आवर, 18 आवर के बाद, ठीक है, 18 आवर के बाद ये पुलिस चोर को पकड़ लेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ आपको, ठीक है। जो चोरी हुआ, ठीक है, वो 10 बजे हुआ, ठीक है। पुलिस को रिपोर्ट किया 1 बजे, ठीक है। और चोर जो स्पीड में चल रहा था 42 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा था, पुलिस ने उससे तेज़ ही चलेगा, ठीक है, तभी पुलिस चोर को पकड़वाएगी। तो तेज़ चला पुलिस 49 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और डिस्टेंस देखिए, ऑलरेडी डिस्टेंस कितना कवर कर चुका था चोर, ठीक है। 42 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, 3 घंटा पहले से चल रहा था, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस कवर कर चुका था, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड हम कैसे निकालते हैं, दोनों सेम साइड में जा रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड 1 माइनस स्पीड 2, तो ऐसे करके फिर कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। और हमारे आंसर आ गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसमें से, ठीक है पीपुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। देखिए क्या कह रहा है, टू ट्रेन फॉर दिल्ली लिप्स जयपुर, 2 ट्रेन दिल्ली के लिए दिल्ली पे जा रही है, ठीक है। और जयपुर को लिप करा एक ट्रेन में, कब, 8:30 में, ठीक है। दूसरा ट्रेन ने कब लिप करा, 9 AM में, ठीक है। एंड ट्रैवल एट 6 किलोमीटर पर आवर एंड 70 किलोमीटर पर आवर, 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से एक चल रही है, दूसरा 75 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर अवे फ्रॉम जयपुर दे विल मीट टुगेदर, जयपुर के कितने किलोमीटर बाद ये दोनों मीट करेंगे, ठीक है। एक तो 8:30 पे चली और एक 9 बजे से चली, ठीक है। तो पहले वाला का स्पीड थोड़ा कम है, दूसरे वाला का स्पीड ज़्यादा है, तो दूसरे वाला इजीली उसके साथ मीट करेगा, ठीक है। कौन सी जगह मीट करेगा ये निकालना है, ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर वे, कितने किलोमीटर के बाद ये एक दूसरे के साथ मीट करेंगे, ये हमें निकालना है, ठीक है।
तो कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले कह रहा है एक जो ट्रेन है, ठीक है, वो कब चली, 8:30 पे चली, ठीक है, और दूसरा जो ट्रेन है वो कब चली, 9 o'clock में चली, ठीक है, दोनों AM पे। उसके बाद ये चल रहा है 60 km/h, ठीक है, और ये एक चल रहा है 75 km/h। तो डेफिनेटली सेकंड वाला जो ट्रेन है उसको वो फर्स्ट वाला को क्रॉस करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, लेट स्टार्ट हुआ लेकिन इसका स्पीड ज़्यादा है, ठीक है पीपल। तो अब देखो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस देखिए, ठीक है, 60 km/h, ठीक है, तो 60 लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पे इनटू देखिए कितना आगे चली थी ट्रेन 1, ठीक है, तो ½ ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, हाफ, ठीक है, ½ डिस्टेंस है, तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ, ठीक है। और स्पीड कितना है, स्पीड कितना है, यहाँ पे हमारी रिलेटिव स्पीड हो जाएगा, ठीक है, रिलेटिव स्पीड कितना है, देखिए 75 - 60, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारी 15, ठीक है, यहाँ पे 60 इंटू हाफ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 4 द 60 हो जाएगा, ठीक है, फिर ये 2 नीचे है, ये 4 ऊपर है, ठीक है, तो 2 2 द 4 हो जाएगा, ठीक है पीपल। तो कितना आ जाता है 2 आवर, ठीक है, 2 आवर के बाद ये दोनों ट्रेन एक दूसरे के साथ मीट करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है, ठीक है, हाउ मेनी किलोमीटर, कितने किलोमीटर के बाद, ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितना है इसका, देखिए स्पीड 75 है, ठीक है, सेकेंड वाला ट्रेन का, इनटू टाइम कितना 2, ठीक है, 2 आवर के बाद, ठीक है, तो 2 आवर तक चला, ठीक है, तो 75 km/h की स्पीड से 2 आवर तक जब चलने के बाद ये फर्स्ट वाला ट्रेन के साथ मीट करेगा, ठीक है, तो इसके इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 150 किलोमीटर के बाद, 150 किलोमीटर चलने के बाद, ठीक है, दोनों ट्रेन एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ठीक है पीपल। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये ट्रेन पहले चली थी, ठीक है, ये ट्रेन बाद में चली, उसका स्पीड ज़्यादा था, उसका स्पीड कम था, ठीक है, उसके बाद हमने टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है, डिस्टेंस, तो ये 60 km/h से कितने टाइम ऑलरेडी कवर कर चुका है डिस्टेंस, ठीक है, तो यहाँ इस दोनों टाइम का डिफरेंस लेके हमें निकाल दे, रिलेटिव स्पीड निकाल दे, यहाँ पे 2 आवर के बाद दोनों ट्रेन एक साथ मीट करेंगे, लेकिन उसके बाद तो ये पूछ रहा है कितने किलोमीटर चलने के बाद, तो हम निकाल देंगे कैसे, डिस्टेंस को स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड ये देखिए 75 km/h पे आवर की स्पीड से 2 घंटा अगर चलेगी, उसके बाद इसके साथ सेकेंड फर्स्ट वाले ट्रेन के साथ ये मीट करेगी, तो 2 घंटा चलेगी, तो कितना किलोमीटर हो जाएगा, हमारी 150 किलोमीटर हो जाएगा। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है, इजी न्यूमेरिकल इजीली आपको समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन ए एट 7 AM एंड रीच एट स्टेशन बी एट 7 PM, ठीक है, तो ए ट्रेन कितने देर लगा रही है, 7 AM में चली है, ठीक है, और पहुंची जाके 7 PM में, तो 12 आवर हो गया सीधा सीधा, ठीक है। और ट्रेन भी देखिए कितना टाइम ले रहा है, ट्रेन भी हमारी अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम स्टेशन बी से स्टार्ट हुआ है ये, ठीक है, 9 AM में, ठीक है, रीच एट स्टेशन ए एट 5 PM, 5 PM स्टेशन ए पे आता है, ठीक है, फाइंड द टाइम व्हेन दे विल मीट, कौन सी टाइम में दोनों ट्रेन मीट करेगी, ठीक है, तो 9 AM में चलती है, 5 PM में पहुंचती है, तो कितना घंटा हो गया, 8 आवर हो गया, ठीक है। अब दोनों का हम ले लेंगे LCM, ठीक है, इन दोनों का LCM कितना हो जाएगा, निकालेंगे तो हम हो जाएगा इसकी LCM 24 हो जाएगा, ठीक है, तो 12 टू द 24 और 8 3 द 24, ठीक है बिल्कुल। देखिए फर्स्ट वाली ट्रेन कितने 7 AM में चली थी, और सेकंड वाली ट्रेन कब चली थी, 9 AM में चली थी, ठीक है, तो 9 - 7 कितना हो जाता है 2, ठीक है, तो 2 आवर ऑलरेडी चल चुका है, ठीक है, ये ट्रेन फर्स्ट वाला ट्रेन 2 आवर ऑलरेडी चल चुका है, ठीक है, तो फर्स्ट वाला ट्रेन 2 आवर ऑलरेडी चल चुका है, तो और फर्स्ट वाला ट्रेन का एफिशिएंसी कितना है 2, ठीक है, तो यहाँ पे 4 आवर, फोर फोर
4 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है, ठीक है। ट्रेन ए जो है वो 4 किलोमीटर ऑलरेडी चल चुका है, ठीक है। तो 24 टोटल है, ठीक है। उसमें से 4 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो टोटल 20 किलोमीटर रह जाएगा, ठीक है। 20 किलोमीटर रह गया, ठीक है। अब इस 20 किलोमीटर को दोनों एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। 20 किलोमीटर को दोनों एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। ये 20 डिवाइडेड बाय 5, 2 + 3 5 होता है, ठीक है। तो 20 डिवाइडेड बाई 5, 5 4 द 24, ठीक है। 5 ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 4 आवर, ठीक है। तो 4 आवर, उसके बाद देखिए ट्रेन बी जो है, ठीक है, 9 बजे चला है, ठीक है। 9 बजे चला है, 9 बजे के बाद 4 घंटा चलने के बाद, ठीक है, ट्रेन ए के साथ मीट करेगी। ट्रेन बी 9 बजे चला है, 9 बजे से 4 घंटा चलने के बाद, ये 4 घंटा चलने के बाद, 4 घंटा अगर चलता है, ठीक है, 4 घंटा चलने के बाद ट्रेन बी के साथ मीट करेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 13, तो 13 मतलब 1 PM। 1 PM में दोनों ट्रेन एक साथ मीट करेंगे, ठीक है। ऐसे सेम न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं कहाँ पे, टाइम एंड वर्क पे, सेम कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल है। मतलब यहाँ पे हमने मान लिया ये 12 घंटा काम कर रहा है, ठीक है, और ये 8 घंटा काम कर रहा है ऐसे, ठीक है, और टोटल काम इतना है, ये इतना कर चुका है ऑलरेडी, ठीक है। हमने सेम काम ऐसे करा था टाइम एंड वर्क में, ये कर चुका है ऑलरेडी इतना, ठीक है। इसको हम माइनस कर देंगे टोटल से, उसके बाद बाकी जो काम बचा है वो काम को दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है। तो मतलब काम का मतलब क्या है, दोनों जितना डिस्टेंस बचा हुआ है दोनों एक साथ मिलकर कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा, ठीक है। ये टोटल 24 था, इसमें से 4 काम को ऑलरेडी कर चुका था ए ट्रेन, ठीक है, उसको हमने माइनस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है 20 जो डिस्टेंस बचा हुआ है इसको दोनों एक साथ मिलकर कवर करेंगे, ठीक है। तो 4 आवर जब चल जाएगा, ठीक है, 9 बजे चलने के बाद, ठीक है, जब 4 आवर और चल जाएगा तो दोनों एक साथ मीट करेंगे, ठीक है। तो वो 13 आ जाता है, तो 13 का मतलब होता है 1 PM, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में नहीं आएगा तो वर्क एंड टाइम का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन मैंने टाइम एंड वर्क में कराया है, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए कह रहा है बाय वॉकिंग 6/7 ऑफ his usual speed a man is 12 minute late, find the usual time taken by him to cover that distance, ठीक है। यूजुअल टाइम निकालना है, ठीक है। टेकन बाय हिम टू कवर दैट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा ये हमें निकालना है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, यूजुअल स्पीड कितना है, देखिए यूजुअल स्पीड हमारी 6/7 है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था स्पीड का इनवर्स कॉन्सेप्ट हो जाता है टाइम का, ठीक है। तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, ठीक है पीपल। तो ये हमारी ओरिजिनल है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है 7 - 6 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है 1 मिनट नहीं 12 मिनट लेट हो रहा है, ठीक है। तो 12 मिनट लेट हो रहा है, तो फाइंड द यूजुअल टाइम टेकन बाय हिम टू कवर द डिस्टेंस, यूजुअल टाइम, तो ये हो जाएगा हमारी यूजुअल टाइम, ठीक है। तो 1 × 12, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 12, ठीक है। ये 1 यूनिट का ही वैल्यू है, ठीक है, 72 मिनट, ठीक है बिल्कुल। होप करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही कॉन्सेप्ट लगाना था, स्पीड दे रखा था हमें 6/7, तो हमें पता है, ठीक है। स्पीड का इनवर्स क्या है, टाइम है, ठीक है। तो और ये है ओरिजिनल होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू निकाल दिया हमने, ठीक है। फिर 1 यूनिट का वैल्यू 12 है, ठीक है। तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72 मिनट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आज की लास्ट न्यूमेरिकल पे, ठीक है पीपल। देखिए कह रहा है इन कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी का रेशियो, ए एंड बी का जो क्या है स्पीड का रेशियो है, ठीक है। स्पीड का रेशियो दे रखा है 3:4, ठीक है। और टेक 30 मिनट मोर देन बी टू रीच द डेस्टिनेशन, फाइंड द टाइम टेकन बाई ए टू रीच द डेस्टिनेशन, ठीक है पीपल। तो ये हमारी स्पीड का रेशियो हो गया, ठीक है। तो टाइम इसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है, टाइम इसका इन्वर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे 3। देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं हम, 4 - 3 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 = 30 मिनट मोर कह रहा है, ठीक है, 30 मिनट मोर,
ठीक है। उसके बाद ए टेक 30 मिनट मोर देन बी, ठीक है, टू रीच द डेस्टिनेशन। फाइंड टाइम टेकन बाई ए ने कितना टाइम टेक किया है, ठीक है। तो 4 × 30, ठीक है, 120 मिनट, ठीक है बिल्कुल। होप करता हूँ आपको ये भी समझ में आया होगा, ठीक है। बस ये कॉन्सेप्ट लगाना है हमें, स्पीड का इन्वर्स होता है हमारी टाइम, ठीक है। और ये तो कैलकुलेशन है, नॉर्मल कैलकुलेशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है पीपुल। तो यही था आज की सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है, रिलेटिव स्पीड का। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप अच्छे से समझिए, ठीक है। 2-3 बार समझिए, 2-3 बार वीडियो को देखिए, आपको सारे से समझ में आएगी। ट्रिक से बताया मैंने, इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, एक एक स्टेप को बताया है, ठीक है। और कल नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मैथ्स की बोट एंड स्ट्रीम को। उसके बाद हमारी टाइम एंड स्पीड पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज। तो देखते रहिए आप, और आपको मदद मिलता है, ठीक है, इस चैनल के थ्रू, इन वीडियोस के थ्रू। तो लाइक करिए, क्योंकि वो मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए, ठीक है पीपुल। तो चलिए चलते हैं, इतना ही था आज की लेक्चर पे, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।